Hello students, so start your new video lecture that is about the pteridophyte class, Pteridopsida class। तो इसके अंदर हमें जो स्टडी करनी है वो टाइप जीनस जो है हमारा टेरिस उसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें उस क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो क्लास है जिसके अंदर वो जो हम टेरिस को स्टडी करने वाले हैं उसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे। तो साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अगर अभी तक के टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस है वो आपका टेरिडोप्सिडा क्लास ही है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर तो एडवांस टाइप मिलना है, इसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो जिम्नोसम्स से भी मैच करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। लार्जेस्ट है, हाईली इवोल्व्ड ग्रुप है टेरिडोफाइट का, हम बोल चुके हैं 300 जेनरा इंक्लूड करता है जिसके अंदर जो है आपकी 10,000 स्पीसीज़ इंक्लूड होती हैं। अब यही जो प्लांट हैं इन जिनके अंदर फर्न्स भी इंक्लूड होते हैं क्योंकि इनका नाम ही है जैसे हम बोलते हैं टेरिडोप्सिडा। अब इनके अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा वो आएगा फर्न से रिलेटेड, और उन्हीं के बेस पर इनके अंदर जो आपके फर्न्स भी इंक्लूड करते हैं। तो लार्ज लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट्स बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरिडोप्सिडा क्लास का कि फ्रंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लीव्स जो बहुत लार्ज साइज़ की होती हैं उनको हम फ्रंट्स बोलते हैं, तो वही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये जो फ्रंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव के लोअर सरफेस पे। जब हम बोलते हैं एब एक्सियल सरफेस, दैट मीन्स जो लीव्स का जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर यहाँ पर जो है आपका फ्रंट्स जो है वो प्रेजेंट है, और वो क्या बियर करते हैं, स्पोरेंजिया। जैसे ये लीव हो गई, लार्ज साइज लीव है, इसका जो लोअर सरफेस है यहीं पर आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। इन लीव्स को हमने बोला फ्रंट्स, और ये जो फ्रंट्स हैं ये बियर कर रहे हैं स्पोरेंजिया एट देयर लोअर सरफेस, और ये कंटेन करते हैं बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम इनके अबंडेंट की बात करते हैं, ये कब हमें मिले थे, हमें कैसे इनके बारे में पता चला था, तो ये जो है मिडल डेवोनियन पीरियड जो कि हम लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं क्लासेस के ऊपर उन सब में हमने बताया है डेवोनियन पीरियड के बारे में, कार्बोनिफेरस, इन सब के बारे में हमने बात की है। तो सेम वही पीरियड है, अबाउट 390 मिलियन ईयर अगो हमें इनके बारे में कुछ पता लगा था। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये मिल सकते हैं, तो इनके हम डैम्प सॉइल फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स जो कि इक्वेटर के पास होता है, जैसे कि आप बात करते हैं ये हमारा अर्थ है, तो ये जो इक्वेटर है ये पोल है, तो वो एरिया जो इक्वेटर के आसपास लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट ट्रॉपिक्स। तो ये रीज़न आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, दोनों साइड हो सकता है, नियर द ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो इन एरियाज़ में आपको क्या मिलेंगे, टेरिडोप्सिडा क्लास के मेंबर्स जो लाइक टेरिस, ठीक है, साल्विनिया वगैरह वगैरह। तो हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा, जैसे एक्वेटिक भी होगा, जीरोफाइटिक भी होगा, हेलोफाइट्स भी होंगे, एपिफाइट्स भी होंगे। तो एक्वेटिक की बात करें तो टेरिडोप्सिडा क्लास का एजोला, साल्विनिया, हेलोफाइट्स एक्रोस्टेइकम, एरियम, जीरोफाइट्स में एडियंटम, पोलीपोडियम। एपिफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो दूसरों के ऊपर ग्रो करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो एपिफाइट्स में आपका हो जाता है एस्प्लेनियम निडस। ठीक है, जीरोफाइट जो कि जेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, हेलोफाइट्स जो साल्टी एरियाज़ में ग्रो करते हैं लाइक मार्सी एरियाज़ में, एक्वेटिक जो वाटर कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो हैबिटेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आपको इनके बारे में कब पता लगा था, तो डेवोनियन पीरियड में पता लगा था। फिर आप बोलते हैं कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इनका फ्रंट्स है, लार्ज लीव्स हैं जो बहुत मल्टी अमाउंट ऑफ वेन्स कंटेन करती हैं। फिर ये जो वेन्स हैं या हम बोल रहे फ्रंट्स हैं वो बियर करते हैं स्पोरेंजिया को। फिर आपका हम डिफरेंट हैबिटेट बता दिया कि है इनका एक्वेटिक भी हो सकता है, हेलोफाइट भी हो सकता है, जीरोफाइट भी और एपिफाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर की। स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर की बात करें कि अभी हमने लास्ट हमारा इक्वेसिटम था उसमें हमने देखा कि सारे ही जो प्लांट हैं कैसे हो चुके थे, लार्ज रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड कर चुके थे। सेम वहीं पर सेम स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर कैसी होगी, रूट, स्टेम एंड लीव्स बियर करेगी। ठीक है, लार्ज लीव्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम फ्रंट्स बोल रहे हैं, सेम वही फीचर। अब इनके दो फंक्शन हो गए लीव्स का, हमने बोला लार्ज लीव्स हैं
जो क्या करते हैं, लीव्स कैसी होंगी, ग्रीन होंगी। तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करेंगे और इनका जो एबैक्सियल सरफेस है वो क्या बियर कर रहा है, स्पोरेंजिया। तो दो काम हो गए इस लीव के, कि एक तो फोटोसिंथेसिस करना, दूसरा यहाँ पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाना, क्योंकि जो स्पोरेंजिया होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो स्पोर्स को बियर करती है। ठीक है। अब यंग स्टेज की बात की जाए तो सर्सिनेट कोइलिंग होती है। अब सर्सिनेट कोइलिंग की बात करें तो वो कैसी होगी, जैसे कि आपका बर्ड स्टेज है, ये आपका मेन प्लांट हो गया, यहाँ ये बर्ड है। अब इस बर्ड के अंदर ही लीव्स डेवलप करने लगी हैं, जैसे ये छोटे छोटे लीव्स हैं, और ये क्या कर जाती हैं, कोयल कर जाती हैं इस टाइप से, इधर ऐसे कोइलिंग हो चुकी है, लीव्स जो है इधर प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो कोइलिंग होगी यंग स्टेज के अंदर लीव्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्सिनेट कोइलिंग। ठीक है, ये स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसकी अनाटमी की बात करें तो अनाटमी जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे। जो प्रोटोस्टील की बात करते हैं तो सिंपल, सबसे सिंपल कौन सा स्टील होता है, प्रोटोस्टील, और फिर हम कॉम्प्लेक्स तक पहुँचे तो साइफेनोस्टील के टाइप्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ गैप भी प्रेजेंट होंगे और कैम्बियम एब्सेंट होगी। कैम्बियम एब्सेंट है, दैट मीन्स देयर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ। ये तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि जैसे सेल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स हैं, नीचे आपका जाइलम है, ऊपर आपका फ्लोएम है, उनके बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर कैम्बियम ही नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ नहीं होगी। ठीक है, लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं, जो इनको जो है आप बोलेंगे कि हमारे जो है इनको स्टील रिवोल्यूशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्पोर्स, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, स्पोर्स, क्योंकि जो स्पोर्स है वही गैमेटोफाइटिक जनरेशन को जर्मिनेट करवाएंगे। तो स्पोर्स जो है यहाँ पर होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस टाइप ऑफ स्पोर्स आपको कहाँ मिले थे, स्लेजिनेला के अंदर। वहीं अगर हम इक्विसेटम की बात करें तो इक्विसेटम में कौन से थे, होमोस्पोरस टाइप ऑफ स्पोर्स। अब हेटेरोस्पोरस जो है वो कौन से होंगे, मार्सिलिया और साल्विनिया के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, स्पोर्स जो हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में, एज यू ऑल नो। हम ये सब बातें बहुत पहले से ही ये डिस्कस करते आ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स में भी हमने ये डिस्कस किया था, टेरिडोफाइट्स में भी सब चीज़ें वही आ रही हैं। फिर द स्पोरेंजिया ग्रुप टुगेदर इन ए सोराई। अब जो स्पोरेंजिया को बियर करने वाले स्ट्रक्चर है उन सबको हमने क्या बोल दिया, सोराई। ठीक है, तो लीफ मार्जिन कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये लीफ मार्जिन के ऊपर एबैक्सियल सरफेस। अब देखो, अब हम देखते हैं, ये हो गई हमारी लीफ। ठीक है, लीफ के मार्जिन पर, इसके पोर्शन पर यहाँ क्या प्रेजेंट है, हमारे स्पोरेंजिया, ओनली एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे स्पोरेंजिया हैं। अब ये तो अगर ये डायरेक्टली ऐसे ही विदाउट एनी प्रोटेक्शन ही प्रेजेंट रहते हैं तो इनको कोई भी आके कुछ भी इनको इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूशन। अब वो जो कवरिंग होती है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे जो है दो टाइप की कवरिंग हो सकती है, मे भी हो सकती है, ट्रू और फॉल्स इंड्यूशन, और उस कवरिंग को हमने इंड्यूशन बोला। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनको प्रोटेक्शन के लिए एक लेयरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाता है गैमेटोफाइटिक। स्पोर्स हैं, स्पोर्स जैसे ही जर्मिनेट करेंगे वो किसको डेवलप करवाएंगे, प्रोथैलस को, गैमेटोफाइटिक बॉडी को। अब प्रोथैलस जो है गैमेटोफाइटिक बॉडी है जो क्या बियर करेगी, सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक विच में भी एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक। ये है इसके डेवलपमेंट के लिए बताया गया है कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो सकती है, एक्सोस्पोरिक भी हो सकती है और एंडोस्पोरिक। दैट मीन्स कि स्पोर्स के आउटर लेयर से भी प्रोथैलस की डेवलपमेंट हो सकती है और इनर लेयर से भी। दे मे बी मोनोशियस, रेयरली ही डायोशियस, मीन्स कि दोनों के दोनों जो सेक्स हैं वो आपको एक ही प्रोथैलस में मिल सकते हैं, मोस्टली मिलेंगे, रेयरली ही आपको डायोसिस कंडीशन मिलेगी। फिर उसके बाद जब आपके सेक्स ऑर्गन मिल चुके हैं, आपको आर्किगोनिया है, एंथ्रीडियम है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपका क्या बन जाता है, लास्ट स्टेज आपकी एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा, जाइगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ सस्पेंसर एक्सेप्ट इन सम प्रिमिटिव फॉर्म्स। मीन्स कि यहाँ पर सस्पेंसर की फॉर्मेशन नहीं होती है। सस्पेंसर जो होता है एक टाइप से आपके हेल्प करवाने वाला, जो क्या करवाता है कि आपके रूट पोर्शन को
बिलो द ग्राउंड लेके जाता है और आपके जो अपर पोर्शन है लाइक सूट जो स्टेम पोर्शन है उसको अपर साइड लेके जाता है, हेल्प करवाता है ग्रोइंग में एम्ब्रियो की। ठीक है, तो यहाँ पर सस्पेंसर की डेवलपमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट ही जो है आपको रूट एंड स्टेम जो है वो डेवलपमेंट करने लगते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेरोप्सिडा क्लास। अब नेक्स्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिस जो हमारा टाइप जिन्हें हमें स्टडी करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।